तो नरेशन जब सुना ना मैंने, तो मेरा थोड़ा रुझान और मेरा दिल उसकी तरफ गया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ अच्छा है, करने वाला है। और लोग कैसे हैं वो भी डिफाइन करता है काफी हद तक कि पैसा कैसा होगा और होना चाहिए। जबरदस्ती की मेरे साथ, मतलब बहुत मिन्नतें की और बहुत, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में चला गया था बोर्डिंग स्कूल में। तो जो पैसे मिलते थे इधर उधर से वो गुल्लक में जाते थे। और मेरे बड़े भाई थोड़े बदमाश टाइप के थे, तो मैं नहीं रहता था तो उसमें से निकाल दिया करते थे। मार्केट में हमको गुल्लक दिखी और मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हो, बाबा गुल्लक, गुल्लक इट्स देयर ऑन द गुल्लक, वी वांट गुल्लक, वी वांट टू बाय द गुल्लक। और चोरी छिपे जाना, कि मैं हफ्ते में छुट्टियों में जाता तो हफ्ते में एक फिल्म देख ला, तो उससे ज्यादा देखनी है आपको। कुछ कजन से मिल के फिर उसके बाद वहां से गुल्लक से निकाले जाते थे चोरी छिपे पैसे। संतोष मिश्रा की चीजें जो मेरे अंदर आ गई हैं और मेरे अंदर की चीजें संतोष मिश्रा के अंदर गई है। बाबा, व्हाई कांट यू बी मोर पेशेंट लाइक मम्मा? तो मैंने कहा है अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार ये तो मुझे सिखा रहा है। हाय एवरीबॉडी, दिस इज अशिका विद यू। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फेवरेट सीजन 4 आ गया है, दैट इज गुल्लक। और हमारे साथ मिश्रा जी इस समय मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ इंशाल्लाह बात करके। जी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपसे, पहले इतने टाइम से आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कुछ अंदर कुछ ऐसा आया है कि मिश्रा जी की कुछ क्वालिटीज आपके अंदर आ गई? बहुत सारी चीजें जो संतोष मिश्रा की चीजें जो मेरे अंदर आ गई हैं और मेरे अंदर की चीजें संतोष मिश्रा के अंदर गई हैं। एक तो जो सबसे खास बात आई है, पेशेंस। जो मेरे अंदर उतना नहीं है, वो पेशेंस आ रहा है धीरे धीरे। और वो मेरी जाती जिंदगी से भी आ रहा है और गुल्लक की जिंदगी से भी आ रहा है कि मेरे बच्चे गुल्लक वाले बच्चों से थोड़े छोटे हैं। तो पेशेंस, इनफैक्ट मेरे बेटे ने एक बार बोला मुझसे कि कुछ बोल रहा था, तो मैंने कहा कि एक बार बोला, मैंने दो बार बोला, फिर नहीं सुना उसने। मैंने थोड़ा सा आवाज तेज हुई मेरी, तो ऊंची हुई, तो कहने लगा कि बाबा, व्हाई कांट यू बी मोर पेशेंट लाइक मम्मा? तो मैंने कहा है अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार ये तो मुझे सिखा रहा है। मैंने कहा ठीक है, ओके। देन आई रीलुक, मैंने अपने अंदर खुद झांका और मैंने कहा कि हाँ यार, हो सकता है कि बाहर की और चीजों की भड़ास जो है परिवार पर निकलती है ना अक्सर, तो वो नहीं होना चाहिए। हर चीज को उसके हिसाब से देखना चाहिए और वक्त के लिहाज से और उसकी उम्र के हिसाब से देखना चाहिए और करना चाहिए। तो वही चीजें सीख रहा हूँ मैं, और गुल्लक परिवार के साथ भी वही चीज सीख रहा हूँ मैं कि जो चैलेंजेस आते हैं पेरेंटिंग के, वो तो हर मरहले के, हर मोड़ के, हर उम्र के लिए अलग अलग होते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई, जैसे बच्चे सीख रहे हैं वैसे माँ बाप के तौर पर हम भी सीख रहे हैं जी। पेरेंटिंग। तो वही चैलेंजेस हैं जिनको हम सरमाउंट करने की कोशिश करते रहते हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, स्टोरी जानी होगी? तो जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन पहला सीजन जो था तो मैं टीवी करता नहीं था। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, मैं टीवी करता नहीं था। तो मैंने कहा यार ये टीवी जैसा कुछ है, मुझे नहीं कहा। अब मैं फिल्मों का आदमी हूँ, फिल्में करूंगा, टीवी वी में क्या है। हाँ। तो थोड़ी बहुत लोगों ने राय दी कि नहीं, टीवी का कंटेंट अच्छा होता है, करके देखो एक बार। तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती की मेरे साथ, मतलब बहुत मिन्नतें की और बहुत, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे डिड इट। बहुत मुझे खुशी होती कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं एक नरेशन सुन लूं। तो नरेशन जब मैंने सुना उसका, तो मैंने कहा यार ये तो दिस इज रियली नाइस, ये तो नुक्कड़ की तरह ये जो है जिंदगी और उस तरीके का स्टफ है। तो मैंने कहा दिस इज वंडरफुल। तो कहने लगे सब तो कर लीजिए ना। तो आपको कितना टाइम लगा कन्विंस करने में? बहुत ज्यादा नहीं। पहले तो मैंने पढ़ के थोड़ा सा, फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन यार मैं टीवी नहीं करता। अरे ये टीवी नहीं है सर, ये टीवी नहीं है, ये 5 ही एपिसोड है यार। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि सर आप अच्छा एक नरेशन सुन लीजिए। तो नरेशन जब सुना ना मैंने, तो मेरा थोड़ा रुझान और मेरा दिल उसकी तरफ गया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ अच्छा है, करने वाला है, करने लायक है। तो उन्होंने कहा फिर कर लीजिए। तो फिर पैसों पर थोड़ा मामला अटका। फिर मैंने कहा यार चलो, पैसे तो कमाता ही रहता है आदमी, चलो इसके लिए एक एक जुआ खेल लो इसके साथ। और आई एम अच्छा, सो ग्लैड। वैसे आपने अभी यहाँ पैसों की बात करी। आप जब चूज करते हैं तो क्या आप पैसे पहले देखते हैं या किरदार देखते हैं, क्या देखते हैं? पैसे मैं लास्ट रखता हूँ हमेशा।
पहले मैं देखता हूँ कि फिल्म कैसी है, कहानी कैसी है, फिर उसमें मेरा किरदार कैसा है, फिर लोग कैसे हैं जिनके साथ मुझे काम करना मुझे, और फिर पैसा। और लोग कैसे हैं वो भी डिफाइन करता है काफी हद तक कि पैसा कैसा होगा और होना चाहिए। अगर नए लोग हैं तो नए लोग जाहिर है बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, या छोटा प्रोडक्शन हाउस है तो ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। पर कहानी अच्छी है, किरदार अच्छा है, फिल्म करना चाहते हैं और वो मुझे चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि मैं करूँ, तो उसमें पैसे कम पैसों में भी कर लेता हूँ। और जब बड़े प्रोडक्शन हाउसेज जो अफोर्ड कर सकते हैं वो देते भी हैं, और आप मांग भी सकते हैं उनसे, वो देते हैं। जी। तो उस तरीके से वो होता है। और इनफैक्ट मेरी बीवी कभी कभी ना बोलती भी है कि आपको पैसे काटते हैं क्या, मतलब आप बड़ी बड़ी फिल्में या बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं कि साहब ये मतलब इतने लाख इतने करोड़ के आप छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं 20 लाख में कुछ कर लिया आप, मतलब इतने कम में कर लिया आपने। तो मैंने कहा कि ये वो उस पर इतना दिमाग मत लगाइए, ये वो सारा बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है जो जिसकी वजह से फैसला लिया जाता है। लेकिन वो अभी तक, वी बीन मैरिड फॉर 15 इयर्स, अभी तक उनके पास मुकम्मल जवाब नहीं आया है उनके दिमाग में कि ये क्यों, ये आदमी ऐसा क्यों करता है। हाँ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट पिक्चरें चूज करते हैं, स्क्रिप्ट चूज करते हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट हो? किंतु अच्छा, वो पिक्चर देख के आपकी बोलती क्या है? उनका बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन होता है, मेरे बच्चों का भी बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन होता है। उनको चीज़ अच्छी लगती है तो बहुत तारीफ करेंगे, और मतलब वो जो जैसा होता है, और हाँ। लोगों से भी कहेंगे मेरे बाबा ने वॉच दिस फिल्म बाबाज, और यू वॉच दिस शो बाबाज। तो वो वैसे ही लाइक अ फैमिली की बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, और अच्छी नहीं हुई तो बोल भी देंगे मुंह पे कि ये वाला ना, ये अच्छा नहीं था, ये वो आप ट्राई कहते हैं ना, करें। बेस्ट क्रिटिक्स जो है वो घर पे ही मिलता है। इनफैक्ट एक बार मुझे ये भी याद है कि मैंने कुछ ऐसा किया था, कोई एक रोल ऐसा किया था, तो जो मेरे घर वाले जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव वाइट सेट के हैं, और मिडिल क्लास में होते भी है काफी कंजर्वेटिव लिहाज से, जी। कहा कि ये ऐसे टाइप के रोल आपको नहीं करने चाहिए, यू नो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात, लेकिन मैं करूंगा वही जो मुझे कर। उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज ना करे जिससे कि लोग कहेंगे अरे देखो तुम्हारा भाई कैसा रोल कर रहा है, या तुम्हारा तुम्हारा बेटा कैसा रोल कर रहा है, मतलब ये गंदा रोल टाइप, यू नो। यस। एंड आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम, बट वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस चीज को किस हद तक ले जाऊं और किस हद तक ले जाने दूं। तो वो फोर चीजें तो जाहिर है वो मैं खुद ही नहीं करूंगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक मर्यादा रखते हुए, मतलब जो चाहते हैं लेकिन मेरे। अगर जैसे आपकी बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि एक एक्टर की जिंदगी में जब ये वाला थॉट प्रोसेस आता है तो वो कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन, एक बाउंड्री बन जाती है? बिल्कुल सही बात है। तो वो किरदार जो है ना, अगर किरदार की डिमांड ऐसी है कि उसको ऐसा करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक आदमी होता है एक गोली मार के किसी की जान ले सकता है, और एक दूसरा आदमी होता है उसको 50 गोली मारेगा, और फिर उसके बाद उसकी आंख भी फोड़ेगा, उसके उसकी क्या कहते हैं अतड़ियाँ भी बाहर निकालेगा। तो वो डिपेंड करता है कैरेक्टर क्या है वो। अगर वो कैरेक्टर वैसा करेगा तो फिर मुझे करना पड़ेगा। और हमारा मीडियम ऐसा ही है, ये थिएटर तो है नहीं, ये डायरेक्टर का मीडियम है, एंड आई सरेंडर टू द विल ऑफ द डायरेक्टर उस हद तक जहां पर कि मुझे डिस्कम्फर्ट ना हो। राइट। अच्छा सर, सीजन 4 की बात हो रही है और गुल्लक की बात हो रही है, क्योंकि हमारे लिए हमारे बचपन में हमारी गुल्लक बहुत कीमती हुआ करती थी कि हम उसको बचा के अपने पास रखते थे, मतलब सबसे प्यारी चीज हमारे लिए वो ही है। तो आपकी कोई ऐसी मेमोरी है, कभी आपने गुल्लक में पैसे जोड़े हैं अपने लिए? ये बहुत 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 सारे, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो जी। मैं 3rd स्टैंडर्ड में चला गया था बोर्डिंग स्कूल में। तो जो पैसे मिलते थे इधर उधर से वो गुल्लक में जाते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़े बदमाश टाइप के थे, तो मैं नहीं रहता था तो उसमें से निकाल लिया करते थे वो, और फिर कहते थे नहीं है तो सिक्के डाल देते थे, नोट वहां से निकाल लिया करते थे वो। और तो फिर उसके बाद जब मैं आता था तो अम्मी से अब्बू से कि अब मुझे लग रहा है इसमें से कुछ निकाला है किसी ने। तो वो अब क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो मेरी ज़्यादातर चीज़ें मान ली जाती थी। अच्छा ऐसा लग रहा है तुम्हें, कोई बात नहीं, लो तुम मुझसे ले लो, ये ले लो।
और तुम्हें क्या चाहिए, क्या जो चाहिए हम दिला देते हैं, पैसे ही कम हुए ना उसमें, जो चाहिए हम दिला देते हैं। तो वैसा रहता था। इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए, तो मार्केट में हमको गुल्लक दिखी और मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए, बाबा गुल्लक, गुल्लक इट्स देयर ऑन द गुल्लक, वी वांट गुल्लक, वी वांट टू बाय द गुल्लक। मैंने कहा हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, मम्मा विल गो विद यू, मैं घर में बैठा हुआ था। मैंने कहा मम्मा विल गो विद यू, शी विल बाय यू गुल्लक। दोनों ने, अरे तीन तीन चार चार गुल्लक, अभी एक रखा भी हुआ है उधर गुल्लक। उसको लाए, उसको अच्छे से पेंट किया इधर, मतलब जो नॉर्मल गुल्लक होता है ना ब्राउन कलर का, उसके ऊपर पेंट करके उसको पूरा अपना अपना बनाया, उसको रखते हैं अपने पैसे। हाँ, 2000 वाले नोट भी, 2000 वाले नहीं, तो पुराने 500 के नोट्स थे ना, 500 वाले पुराने नोट भी, तो मैंने कहा बेटा ये तो बेकार हो गया। उनके लिए तो फिर भी वो स्पेशल ही है। आपने जब लाइफ में पहली बार पैसे जोड़े होंगे गुल्लक में, तो वो किस चीज होते गए थे? मुझे मेरे फादर का एक बड़ा अच्छा सा फंडा था कि आपको अगर कोई चीज चाहिए, बड़ी शिद्दत से चाहिए, और कोई चीज ऐसी जो कि बड़ी महंगी है, तो यू हैव टू अर्न इट, आपको वो कमाना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि उनको खुशी दे और उनको फख्र महसूस कराए, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और वो अब्बू दिला देते थे हमेशा, वो चाहे जितनी भी महंगी हो। तो ऑब्वियसली अब हवाई जहाज तो नहीं मांगेंगे या कार नहीं मांगेंगे उसमें, जो उस उम्र के लिहाज से वो दिला देते थे। तो ये गुल्लक के जो पैसे होते थे, ये तो मैं ज़्यादातर खास तौर पे फिल्में देखने के लिए, कि जो चोरी छिपे देखता था फिल्में ना, तो ये पहले तो ये होता था कि भाई आपको फिल्म देखना है, पैसे नहीं दिए जाते थे हाथ में, पैसे जो मिले इधर उधर से वो गुल्लक में चले जाते थे। तो ये होता था कि भाई अगर आपको फिल्में देखनी है तो पूछ के जाइए और पैसे लेके जाइए, और बैल्कनी में ही देखनी होगी आपको, फ्रंट रोज में बैठ के नहीं देखेंगे आप। वो तमाम चीजें होती थी। और चोरी छिपे जाना कि भाई हफ्ते में, छुट्टियों में जाता तो हफ्ते में एक फिल्म देख ला, तो उससे ज्यादा देखनी है आपको। कुछ कजन से मिलके फिर उसके बाद वहां से गुल्लक से निकाले जाते थे चोरी छिपे पैसे। तो गुल्लक के बहुत पैसों का ज्यादातर ये चीजों के लिए होता है। हाँ, गुल्लक के पैसों का यही इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। अच्छा सर, हम देख रहे हैं सीजन 4 आ रहा है, 3 सीजन बहुत मजेदार लगे हैं, चौथे सीजन में कुछ इतना स्पेशल होने वाला है सीजन 4 में आपके अकॉर्डिंग? वैसे तो कहते हैं कि एक तो ये है कि जाड़ों का मौसम है, अभी तक हमने गर्मी का मौसम देखा है हमने गुल्लक के अंदर। तो इसमें अभी पहनावा भी जाड़ों वाला है, एक फील भी जाड़ों वाला है, और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ऐसी दिखेंगी आपको जो जाड़ों में बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो वो सब चीज़ें हैं। और रिश्तों में एक अलग किस्म की गर्माहट दिखेगी आपको, कुछ तकरार भी दिखेंगे आपको वैसे, जो कि अपने वक्त के लिहाज से और हालात के लिहाज से जो ज़िंदगी में आते हैं, उन तकरारों से सामना करना पड़ेगा और उनसे कैसे डील करता है मिश्रा परिवार। और उसके अलावा जो फन एलिमेंट है, जो मजाक मस्ती छेड़छाड़ जो है, जो गुल्लक का फ्लेवर है, वो बरकरार है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि भाई ये चौथा सीजन है, इसको एक नया डायरेक्टर है जो डायरेक्ट कर रहा है, श्रेयस पांडे, एक नया राइटर है विदित जो इसको लिख रहा है डायलॉग उसके। और उस फ्लेवर को और उस मज़े को और उस इमोशन को इंटैक्ट रखते हुए गुल्लक सीजन 4 आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उतना ही पसंद आएगा, अगर उससे ज़्यादा नहीं, लोगों को, कि वो हंसेंगे और आपको गुदगुदाएगा भी और आपकी आंख नम भी करेगा। बिल्कुल। तो आप सब जल्दी से अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 7 जून को जो है गुल्लक सीजन 4 आ रहा है सोनी लिव पर, और सर आपको वहां दिखेंगे, मिश्रा परिवार दोबारा से आपको वो ही खुशियां देने आ रहा है। सर कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जाते जाते? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है, और आप लोगों के कमेंट्स मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिलते रहते हैं। और मैं आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा इसके लिए कि इतनी मोहब्बत मुझे अपनी ज़िंदगी में ऑडियंस से, व्यूअर्स से कभी नहीं मिली है इतने लंबे अरसे तक। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी मोहब्बत बनाए रखें, और मेरी ये कोशिश रहेगी, मिश्रा परिवार की ये कोशिश रहेगी, गुल्लक परिवार की ये कोशिश रहेगी, सोनी लिव परिवार की ये कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को ये एंटरटेनमेंट, ये मज़ा देते रहें साल दर साल, सीज़न दर सीज़न।
हो सकता है अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 50 सीजन 100 सीजन जितने भी बन सके। और इसमें इतना पोटेंशियल है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि 150 सीजन बना सके। और ये चौथा सीजन आज तक इंडियन प्लेटफॉर्म पे 4 सीजन कभी नहीं आया किसी के। ये पहला शो है जिसका चौथा सीजन आया, तो वी आर प्राउड विद टू। Yes. हमें फख्र है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गुल्लक सीजन 4। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टेक केयर। थैंक यू।